बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेटी अल्लाह की रहमत होती है। वो 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। बाप मजदूर था, भाई भी मजदूर थे। भाइयों ने मिलकर उसकी शादी एक मजदूर के साथ कर दी। एक बात पर यकीन कर लें, औरत सरापा रहमत है। माँ की सूरत, बीवी की सूरत, बहन की सूरत, बेटी की सूरत। बात है आपकी नियत की। अगर आपकी नियत नेक है तो आप उस रहमत के हकदार बन जाएंगे, और अगर आपकी नियत में फतूर है तो सराप रहमत तो क्या रहमत खुदाबंदी भी आपसे रूठ जाएगी। खैर, उस मजदूर की नियत ठीक थी। बीवी की सूरत में वो हर किस्म की रहमत का हकदार बन बैठा। उसे बैरून मुल्क जाने का मौका मिला। कदम मजबूत होते ही उसने अपनी बीवी को भी अपने पास बुला लिया। गरीब की बेटी खुशहाल हो चुकी थी। अब उसकी जिंदगी का हर एक दिन यौम ईद था, मगर उस आलम में भी वो अपने अब्बू और भाइयों को भी भूली नहीं थी। प्रदेश में 2 बरस गुजर चुके थे। एक दिन उसे अपने अब्बू और भाइयों की याद ने तड़पाया। शोहर ने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया। अब वो वतन वापस लौट रही थी। उसने अपनी वापसी की किसी को इत्तला नहीं दी थी। वो अपने घर पहुंचकर अचानक सबको खुश कर देना चाहती थी, खुशी पाना चाहती थी। वतन पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी अम्मी के पास गई। अम्मी शहर खामोश में अब्दा नींद के मजे ले रही थी, मगर वो जानती थी कि उसकी आमद पर अम्मी को सुकून जरूर मिला होगा। अब वो अपने घर पहुंची। उसे अचानक अपने सामने देखकर उसके भाई परेशान हो गए। अब्बू कहाँ हैं? उसने सवाल पूछा। उस सवाल का जवाब देना तमाम भाइयों के लिए मुश्किल हो रहा था। फिर उसे एक पड़ोसन से अपने सवाल का जवाब भी मिला, वो सुराग भी मिला। नालायक बेटों ने अपने बाप को घर से निकाल दिया था, और अब उसका बाप एक झोंपड़ी में अपनी जिंदगी का दिन पूरे कर रहा था। वो अपने बाप के पास पहुंची। उसका बाप मजबूत आसाब का मालिक था, मगर अपनी बेटी की एक बात सुनकर वो रो पड़ा। चले अबू, आप मेरे पास साथ रहेंगे। रोते रोते उसने अपनी बेटी का हाथ थाम लिया और बोला, मैंने अपनी सारी जिंदगी का मुकाबला करते गुजार दी। जिंदगी में बस 2 बार रोया हूँ। एक बार तब जब तू पैदा हुई थी तो मैं शर्मिंदगी के एहसास से रोया था, और दूसरी बार आज जब तुमने मुझे सहारा देने की बात की है। बाप की बात सुनकर बेटी भी फूट फूट के रोने लगी। रहमत तो बस रहमत होती है, फिर चाहे कोई इसकी कदर करे या न करे।